नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आए हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखेड़े। आज पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी खबर तो मैं पंजाब से मानता हूँ। पंजाब में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। तो पंजाब में नगर निकाय के चुनाव होने वाले थे, स्थानीय नगर पंचायत वगैरह थे। उसके 102 नगर निकाय थे। अ, उसमें चुनाव होने थे, चुनाव हो गए और सबसे बड़ी बात है इस चुनाव की कि ये चुनाव बैलेट पेपर पे हो गए। ये चुनाव ईवीएम मशीन पे होना चाहिए, इसके लिए बाकायदा अ, एक भाजपा समर्थित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बहुत लेट आए, क्योंकि अब वोटिंग को 2 दिन बचे हैं, ऐसे में हम चुनाव प्रोसेस रोक नहीं सकते। और जो राज्य का चुनाव आयोग था, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने चुनाव आयोग दिल्ली को मशीनें माँगी थी, वो देने में असमर्थ थे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हुए ही हुए थे, बहुत सारा रिकॉर्ड रखना भी पड़ता है। इसके चलते वो जो अ, ब भारत का चुनाव आयोग था, उनने उनको कहा कि आप आगे कर लीजिए नगर निगम के चुनाव, लेकिन राज्य के चुनाव आयोग ने मना किया और उन्होंने बैलेट पेपर की पे किया। जहाँ मशीनें गई, वहाँ भाजपा गई और ये बताता है कि ये 102 नगर निकाय में जो चुनाव हुए, वहाँ जो मतदान है, वो करीब-करीब 64.64% मतदान हुआ था और कहीं-कहीं 76% भी मतदान हुआ है, लेकिन एवरेज जो है 64% आप मान सकते हैं। और जो रुझान आए हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक है। आम आदमी पार्टी 704 सीटों पे ऊपर है, शिरोमणि अकाली दल 115, कांग्रेस 282, निर्दलीय 217, भाजपा 79 और बीएसपी 6, निर्दलीय भी 200 में है। भाजपा 100 का भी आंकड़ा पार करता है कि नहीं पता नहीं। तो भाजपा की स्थिति बहुत बुरी है और ये मैं आपको करीब-करीब 12 मतलब बहुत देर की खबर बता रहा हूँ। अ, क्योंकि उसके बाद भी अभी जब तक आप ये सुनोगे तब तक बहुत सारा चीज़ हो चुका होगा। लेकिन एक बात तय है कि आम आदमी पार्टी के पीछे पूरा पंजाब खड़ा हुआ है, कम से कम बैलेट पेपर से आने के बाद हुआ। आम आदमी पार्टी के लोग बड़े खुश हैं इस मामले में कि चलो सेमीफ़ाइनल जो है उसमें हम जीत गए, तो फाइनल हमारा ही होगा। लेकिन फाइनल में मशीनें होगी, ये जनादेश है जो आम आदमी पार्टी के पास था। लेकिन विधानसभा में बीजेपी सत्ता में आ गई तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मशीन से चुनाव होगा और फिर वो ज्ञानादेश होगा। जैसा कि हमने बंगाल में देखा, जैसा कि हमने बिहार में देखा, जैसा कि हमने कई राज्यों में देखा। लेकिन ये एक पॉलिटिकल खबर थी। दूसरी अ, नीट को लेके सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद चली रही है। कोर्ट कभी-कभी ऐसी स्टेटमेंट देता है कि लगता है कि चलो कुछ अच्छी स्थिति हो रही है। लेकिन जो मैं आज जो खबर आपके पास ला रहा हूँ, ये तो एक पॉलिटिकल खबर थी। लेकिन एक खबर है जो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन दिल दहलाने वाली है। और वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहाँ दारूबंदी नहीं है। जहाँ दारूबंदी नहीं है, वहाँ यदि ज़हरीले शराब से लोग मरते हैं और करीब-करीब 15 का आंकड़ा अखबार बता रहे हैं। पुणे के पास ज़हरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, ये बहुत बुरी खबर है, मेरे लिए तो लगता है। महाराष्ट्र के पुणे में ज़हरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें हड़पसर, फुगेवाड़ी, दापोडी और पिंपरी इलाके में हुई हैं। पुलिस और राज्य अबकारी विभाग ने जॉइंट कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें एक अवैध शराब कारोबारी भी शामिल है। जाँच में सामने आया कि शराब में मेथनॉल हो सकता है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाँच के आदेश दिए। हमारे यहाँ के जाँच के आदेश नेताओं का बोलना या गृह मंत्री का बोलना, हिंदी फ़िल्मों में सब कुछ होने के बाद हीरो विलन को मारता है और फिर पुलिस पहुँचती है, वैसा ही कुछ हुआ। यहाँ दारू ने लोगों को मार डाला और अब पुलिस सक्रिय हो गई है। स्थानीय नागरिकों का आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित हाथ भट्टी की जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई। इस मामले को लेके पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और पूर्व महापौर योगेश बहल ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात
कही है। हालाँकि पिंपरी-चिंचवड पुलिस का कहना है कि 5 लोगों की मौत अलग-अलग कारण से हुई, लेकिन मृतकों में से कई लोगों मौत मौत के पहले चक्कर आया था, जिससे जहरीली शराब की आशंका जताई गिरी। मामला पूरा पुलिस देख रही है, आगे क्या कर सकते हैं, ये भी वर्कआउट हो रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें जो लोग हैं, तो उनकी भी लिस्ट मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी अ, मेथनॉल क्या है कि मेथनॉल एक केमिकल है, इसका उपयोग पेंट, सॉल्वेंट, ईंधन में होता है, पीने योग्य नहीं होता। अवैध शराब बनाने वाले लागत कम करने के लिए इसे मिलाते हैं। मेथनॉल सस्ता होता है और शराब जैसी गंध देता है। इसमें खर्चा कम आता है, शराब ज़्यादा तैयार हो जाती है। शरीर में पहुँचने के बाद मेथनॉल टूटकर फैमिक एसिड बनता है। तो ये केमिकल आँख, दिमाग, किडनी और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुँचाता है। थोड़ी मात्रा में भी गंभीर बीमारी या मौत का कारण बनती है। सिर दर्द होता है, फिर चक्कर आता है, फिर उल्टियाँ, फिर पेट में दर्द, फिर धुंधला दिखाई देना, साँस लेने में दिक्कत और फिर बेहोशी और फिर मौत। 10 मिलीलीटर तक मेथनॉल भी आँखों की रोशनी छीन सकती है। 30 मिलीलीटर या उससे अधिक मात्रा में जानलेवा साबित होती है। ये मेथनॉल के बारे में था। बाकी जो अ, खबरें हैं वो अ, जो मराठी अखबार ने बाकायदा नाम दिए हैं, आरोपी जो है पकड़े गए, इन आरोपियों के नाम हैं योगेश वाशखेड़े, राधेश्याम प्रजापति, कर्नल सिंह विरखा, गुरमीत सिंह विरखा, कल्पेश अग्रवाल, अरिहंत धोत्रे, अ, प्रकाश जाधव, अशोक खांडे, मुझे लगता है योगेश वानखड़े है, वा वाशखेड़े नहीं, गलती से लिखा गया, वानखड़े है। और जो रोहित पवार है, उन्होंने भी एक हमला बोल दिया है सरकार पर कि अ, ये पुलिस की मिलीभगत से होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी नंबर 2 का काम करने वाला, ज़हरीली शराब बनाने वाला आदमी, कहते हैं कि ज़हरीली शराब कहीं और बनी थी और उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट होके आई, बगैर पुलिस के विश्वास में लिए या हफ्ता दिए, ये काम जनरली होते नहीं। क्योंकि ये लोग प्रोफ़ेशनल लोग हैं, ये माफ़िया है, शराब माफ़िया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जिसको मैंने पूना में काफ़ी लोगों से बात की। बिहार में हम ज़हरीली शराब या गुजरात में हम ज़हरीली शराब का तांडव सुनते हैं, क्योंकि वहाँ दारूबंदी है। जहाँ शराब पे प्रतिबंध है, वहाँ पे लोग छुपके से हाथ भट्टी की शराब पीते हैं। तो कई बार ऐसी ज़हरीली शराब मिलती है और कई ऐसे मौतें हुई गुजरात और बिहार में से खबरें सुनते हैं। महाराष्ट्र में क्यों? तो महाराष्ट्र में जो बात सामने आई वो बहुत सोचने लायक भी है और ये सरकार को भी सोचना होगा। महाराष्ट्र में जब पिछले चुनाव में विधानसभा के जब लोकसभा में बुरा प्रदर्शन हुआ तो विधानसभा में जब सब कुछ सेट हो गया था, मतदाता सूची भी ठीक-ठाक कर ली गई थी, सब कुछ, लेकिन एक कारण चाहिए होता है कि एकाएक हम लोकसभा में इतना बुरा हारने के बाद विधानसभा में कैसे जीत गए? तो एक फिर लाडली बहना योजना अनाउंस कर दी थी और कि महिलाओं को ₹1500 दिए जाएँगे। इसका कोई प्रोविज़न बजट में नहीं था। महाराष्ट्र कर्जे के नीचे डूब चुका है बुरी तरह से। वैसे में एक वित्तीय घाटा भी बहुत बढ़ चुका था। 9 लाख के करीब-करीब कर्जा था, 7 लाख के करीब-करीब कर्जा था। वित्तीय घाटा 1 डेढ़ लाख रुपए का था, तो 9 लाख रुपए और उसके बाद ये बोझ, तो ये टोटल कहीं 10 लाख तक नहीं पहुँच जाए। तो चुनाव के पहले ही 3-3 आचार संहिता लागू नहीं हो, इसलिए 3-3 महीने के एडवांस में पैसे दिए गए और जो माँगे उसको दिए गए। कोई उसका प्रारूप भी तय नहीं था और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वहाँ तो ये बोला गया था कि 1500 के बाद हम 2100 देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब सरकार ने देखा कि अब तो वापस सत्ता में आ गए, अब पैसे भी देने पड़ेंगे और इतना पैसा तो है ही नहीं, कितना कर्जा लेंगे? वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में उन्होंने फिर क्या किया, उस लाडली बहना की पूरी लिस्ट को, सूची को फिर से स्क्रूटिनाइज़ किया। लाखों की तादाद में महिलाओं के नाम काटे गए कि आपको ये बेनिफिट है तो ये नहीं ले सकते, ये बेनिफिट। उसके बावजूद भी जो सरकार के ऊपर लोड साल का था, वो करीब-करीब 50,000 करोड़ के आसपास का था। तो ये पूर्ति करने के लिए फिर दारू के रेट बढ़ाए गए। जो दारू, देसी दारू या विलायती दारू जो है या अंग्रेज़ी शराब जिसको हम कहते हैं, उसपे भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए। मैं आपको बता दूँ, महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जहाँ शराब की कीमतें बहुत ऊँची पे गई है। मैं मानता हूँ शराब की कीमत ऊँची हो जाएगी तो लोग पीना कम कर देते हैं, ऐसा सरकार को लगता है। लेकिन शराब की खपत उतनी ही है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन लोगों ने पीने का कम नहीं किया। लेकिन होता क्या है कि जब शराब एक लोअर मिडल क्लास के लोगों के हाथ से निकल जाती है, तो फिर वो देसी शराब और जुगाड़ की शराब
सस्ती देखना शुरू कर देते हैं और उसी के चलते ये शराब जो कांड होता है, वो देखते हैं। लेकिन आपने उन राज्यों में हरियाणा में शराब सस्ती है, दिल्ली में कंपैरेटिवली शराब सस्ती है, कर्नाटक में शराब सस्ती है कंपैरेटिवली, गोवा में शराब सस्ती है कंपैरेटिवली। इन राज्यों में कभी भी आप जहरीली शराब के खबरें नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर कहीं न कहीं ये सरकार का ही दोष है कि जहरीली शराब बनती और बिकती है। 15 लोग मारे गए, 15 परिवार बर्बाद हो गए। देखिए सरकार क्या करती है, लोगों को कुछ अरेस्ट किया जाएगा, इसके बाद हम भूल भी जाते हैं कि कोई शराब कांड हो गया था, जब तक दूसरा शराब कांड नहीं होता। तब फिर याद आती है पहले शराब कांड का क्या हुआ, तो पता पड़ता है कि लोग ज़मानत पे छूट गए, केस चल रहा है। और ऐसा ही कुछ होगा, सबसे पहले तो गृह मंत्री ने पुलिस डिपार्टमेंट पे एक्शन लेनी चाहिए, धनाधन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए जिस एरिया में ये हुआ, क्योंकि बगैर उनके नॉलेज के ये धंधा पॉसिबल ही नहीं है। पॉलिटिकल व्यूअर्स में आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।